तो गाइस टोनी खान के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद अब क्या टोनी खान खरीदेंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी एनजेपीडब्ल्यू को भी? एईडब्ल्यू के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद अब इम्पैक्ट रेसलिंग की कौन सी बड़ी सुपरस्टार और आरओएच की करंट चैंपियन करेगी एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू? एईडब्ल्यू के आरओएच रेसलिंग को खरीदने के बाद अब आरओएच को लेकर क्या है टोनी खान के फ्यूचर प्लान? और गाइज टोनी खान के आरओएच को खरीदने के बाद अब क्या आरओएच रेसलिंग के सुपरस्टार फ्लिप गॉर्डन भी ज्वाइन करेंगे एईडब्ल्यू रेसलिंग? और गाइज टोनी खान और सिनक्लेयर के सीक्रेट मीटिंग को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से टोनी खान के आरओएच के खरीदने को लेकर बहुत ही मेजर और बड़े अपडेट पर बात करने वाले गए। और गाइज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसे न्यूज है जो आपको और कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। तो गाइज डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं टोनी खान के आरओएच के खरीदने की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि टोनी खान ने आरओएच को कैसे और कितने मिलियन डॉलर में खरीदा। बट गाइज यहीं अब टोनी खान के आरओएच के खरीदने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पर डेव मेल्जर के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर डेव मेल्जर ने फाइनली रिवील किया है कि टोनी खान ने आरओएच को कैसे और कब खरीदा है। और गाइज यहाँ पर मेल्जर ने बताया है कि आज से करीबन 3 हफ्ते पहले जब डेव मेल्जर को ये बात पता चली थी कि सिनक्लेयर आरओएच रेसलिंग को बेचना चाहती गए तो गाइज डेव मेल्जर ने टोनी खान से इसके बारे में पूछा था। और गाइज यहाँ पर जब डेव मेल्जर ने टोनी खान से पूछा तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कहा था कि टोनी खान को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं गए। और गाइज टोनी खान को उस टाइम पर नहीं पता था कि आरओएच रेसलिंग कंपनी को बेच रही गए। और गाइज डेव मेल्जर के बताने के बाद ही टोनी खान को इस बारे में जिसके बाद कि टोनी खान ने सिनक्लेयर के साथ बात की थी। और गाइज यहाँ पर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू इन दोनों कंपनीज ने आरओएच रेसलिंग को ऑफर दी। और गाइज इन दोनों कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बाद सिनक्लेयर ने फाइनली टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट किया। और गाइज आज से करीबन 2 हफ्तों पहले टोनी खान ने आरओएच रेसलिंग को ऑफिशियल तरीके पर खरीद लिया था। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि आरओएच रेसलिंग को खरीदने के लिए टोनी खान ने बहुत ही लंबी तैयारी की गई। और गाइज आरओएच रेसलिंग के फ्यूचर को लेकर टोनी खान के पास फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़े प्लान है। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान इतने बेवकूफ इंसान नहीं गए कि वो 30 से 40 मिलियन डॉलर ऐसे ही खर्च कर देंगे। बट गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान के कंपनी को खरीदने की तो गाइज यहाँ पर जब टोनी खान आरओएच को खरीदने वाले थे और गाइज जब डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पता चली थी कि टोनी खान किसी कंपनी के लाइब्रेरी को खरीद रहे गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को ओरिजिनली ये लगा था कि टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के लाइब्रेरी को खरीद रहे गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये रूमर चल रही थी कि टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के लाइब्रेरी को खरीद के उसके साथ उनका स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करेंगे। बट गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को ये नहीं पता था कि टोनी खान भी उसी कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रहे गए जिस कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यू खरीदने की कोशिश कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर जब फाइनली टोनी खान ने कंपनी को खरीद लिया तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पता चली कि टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू को ना खरीद के बल्कि आरओएच रेसलिंग को खरीद रहे गए। वेल गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के एनजेपीडब्ल्यू को खरीदने की तो गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के जरिए अब तक इतने पैसे कमा पाए गए कि वो एनजेपीडब्ल्यू को खरीद पाएंगे। क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी गए और गाइज उस कंपनी की वैल्यूएशन आरओएच रेसलिंग के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। और गाइज टोनी खान का करंटली एनजेपीडब्ल्यू को खरीदना ये बात अभी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। बट गाइज बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा आरओएच रेसलिंग ने भले ही उनके कंपनी के रेसलर्स को रिलीज कर दिया है बट गाइज अब भी आरओएच रेसलिंग के काफी सारे रेसलर्स कंपनी के चैंपियन हैं। और गाइज बात करें यहाँ पर इन चैंपियंस की तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा आरओएच रेसलिंग की करंट वुमेन चैंपियन और कोई नहीं बल्कि
इम्पैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार डियोना पुराजो गए। और गाइज यहाँ पर अब क्योंकि टोनी खान ने ROH को खरीद लिया है, तो गाइज यहाँ पर डियोना पुराजो ने AEW में उनके पॉसिबल डेब्यू को टीज कर दिया है, जहां पर डियोना पुराजो ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके ये कहा है कि डियोना पुराजो अब देखना चाहती गए कि डियोना पुराजो का ROH रेसलिंग का वुमेन चैंपियनशिप का फ्यूचर क्या होता है। और गाइस डियोना पुराजो ने डायरेक्टली ये टीच किया है कि डियोना पुराजो अब AEW पर डेब्यू कर सकती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर डियोना पुराजो ROH की करंट वुमेन चैंपियन है। और गाइस क्योंकि टोनी खान ROH के ओनर है, तो गाइस डियोना पुराजो का AEW में आना डियोना पुराजो और फैंस के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डियोना पुराजो AEW पर कब डेब्यू करती गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर ROH के रेसलर्स के AEW में डेब्यू की, तो गाइस जैसा कि आपने इस हफ्ते बीइंग द एलीट का एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आपने देखा होगा इस हफ्ते बीइंग द एलीट के एपिसोड के ऊपर हमें ROH रेसलिंग के सुपरस्टार फ्लिप गॉर्डन देखने को मिले थे। और गाइस फ्लिप गॉर्डन के बीइंग द एलीट पर अपीयर होने के बाद AEW डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर भी फ्लिप गॉर्डन इस हफ्ते मौजूद थे। और गाइस फ्लिप गॉर्डन के AEW के बैक स्टेज पर होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर आ रही है कि फ्लिप गॉर्डन AEW के साथ साइन कर चुके गए। बट गाइस यहाँ पर अब फ्लिप गॉर्डन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फ्लिप गॉर्डन ने AEW के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और गाइस फ्लिप गॉर्डन का AEW के बैक स्टेज पर आना फ्लिप गॉर्डन के AEW के ज्वाइन करने को लेकर कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइस क्योंकि फ्लिप गॉर्डन ROH के सुपरस्टार हैं, तो गाइस डेफिनेटली फ्लिप गॉर्डन आगे AEW पर डेब्यू कर सकते गए। और गाइस डेफिनेटली देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ROH और AEW का ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ता है। और गाइस बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग के फ्यूचर की, तो गाइस यहाँ पर AEW के प्रेस रिलीज के अंदर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद अब ROH रेसलिंग के फ्यूचर का क्या होगा, इस चीज को लेकर AEW आने वाले हफ्तों में अनाउंसमेंट करेगी। और गाइस अपकमिंग वीक्स के अंदर फैंस को फाइनली पता चलेगा कि ROH रेसलिंग को AEW कब और कैसे यूज करेगी। वेल गाइस मैं तो डेफिनेटली ROH के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस मेरे पास इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन है कि ROH रेसलिंग को AEW और टोनी खान कैसे यूज करेंगे। और गाइस इस चीज को लेकर मैं स्पेशल वीडियो भी करूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि AEW ROH रेसलिंग को कैसे यूज करेगी। बट गाइस वो वीडियो हम AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद करेंगे, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रिवोल्यूशन पेपर व्यू के वजह से मेरे पास ऑलरेडी बहुत ही बड़ी न्यूज है। और गाइस इसलिए इस हफ्ते मैं उस वीडियो को नहीं ला पाऊंगा। बट गाइस जैसे ही रिवोल्यूशन पेपर व्यू खत्म होगा, मैं आपको ROH की स्पेशल वीडियो के अंदर AEW की ROH को लेकर फ्यूचर प्लान पर डिस्कस करूंगा। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।